थैंक यू मैम, मैडम आपका शुक्रिया। बाय लॉन्गस्टन ह्यूज। समवेयर इन अमेरिका एक दुबला पतला लड़का एक कद्दावर खातून का पर्स छीनने की कोशिश करता है, नाकाम हो जाता है। वो खातून गिरेबान से पकड़ लेती है और एक ऐसा दिलचस्प सबक सिखाती है कि लड़का भी कह उठता है, थैंक यू मैम। शी वॉज अ लार्ज वुमन। वो एक कद्दावर खातून थी। विद अ लार्ज पर्स, एक बड़े पर्स के साथ। दैट हैड एवरीथिंग इन इट। लगता था इस पर्स में दुनिया भर की हर चीज मौजूद है। बट अ हैमर, नहीं है अगर इसमें कुछ तो एक हथौड़ी की कमी। एंड नेल्स, और कुछ कील नहीं है। मीन्स ये पर्स इतना बड़ा था, लगता था ये कारपेंटर का पर्स है, बढ़ाई का। एक बड़े कद की औरत एक बड़े पर्स के साथ थी और इस पर्स में हर चीज मौजूद थी। हैवी पर्स था, लेकिन ये बढ़ाई का पर्स नहीं था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। इसकी एक लंबी पट्टी थी पर्स की। एंड शी कैरिड इट, और उसने इसे उठाया हुआ था। स्लंग, लपेट कर, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने शोल्डर के साथ। पट्टी को उसने शोल्डर के साथ लपेटा हुआ था, यानी कि मजबूती से पकड़ा हुआ है उसने पर्स। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है। डार्क एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन। तारीकी है और वो तन्हा चल रही है। व्हेन अ बॉय रैन अप, एक लड़का जब पीछे से आया भागता हुआ, बिहाइंड उसके पीछे, हर, एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। स्नैच, छीनना, और कोशिश की पर्स छीनने की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। एक ही अचानक मिलने वाले झटके से पर्स की पट्टी टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो झटका जो लड़के ने पीछे से पर्स को दिया था। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन, क्योंकि वो दुबला पतला था, हल्के वजन का था, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वजन, लड़के का वजन और पर्स का वजन कंबाइंड, जब उनका मिलान होता है, वो कंबाइन होते हैं दोनों वेट, तो क्या होता है, कॉज्ड हिम, तो वजह बन जाती है टू लूज हिज बैलेंस, कि लड़का अपना बैलेंस खो बैठता है, लड़का अपना तवाजुन खो बैठता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, बजाय इसके कि वो फुल ब्लास्ट, टेकिंग ऑफ, कि छीन कर ले जाता झटके से, फुल ब्लास्ट एक ही झटके से, टेकिंग ऑफ छीन कर ले जाता, एज ही हैड होप, जैसा कि लड़के ने उम्मीद की थी। बजाय इसके कि लड़का पर्स छीन कर ले जाता जैसा कि उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपने पिछवाड़े पर जा गिरा, अपने ही पिछवाड़े पर गिर गया। ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ पर, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे ऊपर उठ गईं। द लार्ज वुमन, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, वो बड़े कद की औरत आसानी से मुड़ी। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर, उसने बिल्कुल सही जावे पर एक किक लगाई। इन हिज ब्लू जीन सीटर, उसकी ब्लू जीन्स वाले पिछवाड़े पर, ब्लू जीन्स वाले पिछवाड़े पर बिल्कुल सही जावे पर उसने एक किक लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट, लड़के को उसकी शर्ट से उसने पकड़ लिया, फ्रंट गिरेबान से पकड़ लिया। एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसने सही झंझोड़ा, शूक झंझोड़ा, अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहां तक के लड़के के दांत बजने लगे, रैटल्ड बजने लगे। आफ्टर दैट द वैमन सेड, इसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरी पॉकेट बुक उठाओ जरा। बॉय, मेरा बटवा तो उठाओ जरा। एंड गेव इट हेयर, और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अभी तक उस औरत ने उसे टाइटली, सख्ती से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन
वो औरत काफी हद तक खुद झुक गई थी टू परमिट हिम, ताकि वो लड़के को इजाजत दे टू स्टूप, के लड़का भी झुक सके, स्टूप झुक सके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, फिर औरत ने कहा, नाउ एंट यू ashamed of yourself, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एंट और नॉट, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? firmly gripped by his shirt front, और मजबूती से पकड़े जाने वाले, गिरबान से पकड़े जाने वाले लड़के ने, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, मैडम हाँ आती है। द वैमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ऐसा किस चीज के लिए करना चाहते थे, यानी कि तुम्हारी क्या जरूरत थी ऐसी कि तुम मेरे पर्स को छीनने पर मजबूर हुए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डोंट एम टू, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। शी सेड, यू आर लॉयर, तुम तो मुकम्मल एक झूठ हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, उस वक्त तक 2-3 लोग वहां से गुजरे। स्टॉप्ड, कुछ ठहरे, टर्न टू लुक, और मुड़कर देखा, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ तो चले गए और कुछ ठहर कर देखते रहे कि क्या मामला है। इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये वो कद्दावर औरत कहती है। वेल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे? आस्क्ड द वुमन, औरत ने कहा। यस मैम, सेड द बॉय, हाँ मैं भाग जाऊंगा, लड़के ने कहा। ये मैम को देखें, ये ऊपर कंट्रक्शन बोलते हैं इसे, कॉमा देकर सेंटेंस को, फ्रेज को खूबसूरत किया जाता है। ये वैसे मैडम लफ्ज है, तो यस मैम आखिरी एम मैम का लगाया गया है, तो बस आपने से यस मैम पढ़ना है। देन आई वुडंट टर्न यू लूज, तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, मोहतरमा मुझे माफ कर दीजिए। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की, ऐसा से बोला। हाँ हाँ, योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा तो बहुत गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरा एक ख्याल है कि पहले मैं तुम्हारा मुंह धुलवा दूं। एंड यू गॉट नो बॉडी होम, क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है? टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, टू वॉश योर फेस, कि तुम अपना गंदा चेहरा धो। डबल मीनिंग्स हैं। गंदा चेहरा यानी कि तुम गंदे काम करते हो, गंदा चेहरा, लड़के का चेहरा वाकई गंदा था। नो मैम, सेड द बॉय, नहीं कोई भी नहीं है मैम घर में, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो फिर आज शाम ये चेहरा धुला जाएगा, सेड द लार्ज वुमन, उस बड़ी कद की औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, और गली में दाखिल होते हुए, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, और लड़के को, डरे हुए लड़के को अपने पीछे, ड्रैगिंग घसीटते हुए वो गली में दाखिल हुई। फ्राइटेंड डरा हुआ, ड्रैगिंग खींचना, स्टार्टिंग अप गली में दाखिल होते हुए। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 or 15, ऐसा दिखाई देता था कि लड़का 14-15 साल का है। फ्रेल, दुबला पतला है, कमजोर, एंड विलो वाइल्ड, और छरेरे बदन का है, जंगली बेद की तरह है, पतला है यानी कि जंगली बेद कहते हैं। इन टेनिस शूज, और उसने टेनिस शूज पहने हुए हैं, एंड ब्लू जीन्स, और ब्लू जीन्स पहनी हुई है। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू आउट टू बी माई सन, तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वो टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें गलत से सही सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट इज टू वॉश योर फेस, कम अज कम, लीस्ट कम अज कम,
मैं अब ये कर सकती हूं कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूं। आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? नो मैम, नहीं मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, पीछे से घसीटे जाने वाले लड़के ने जवाब दिया। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। Was I bothering you when I turned that corner? जब मैं इस कॉर्नर से, इस नुक्कड़ से मुड़ रही थी, क्या मैं तुम्हें तकलीफ दे रही थी? बोदरिंग, तकलीफ देना, परेशान करना। Asked the woman, वैमन ने पूछा। नो मैम, नहीं मैडम। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है यहां से। बट यू पुट यूर सेल्फ इन कंटेक्ट विद मी, लेकिन तुमने खुद ब खुद अपने आप को मुझसे उलझाया है। कंटेक्ट, उलझाया है, ताल्लुक पैदा किया है। said the woman, औरत ने कहा। if you think that contact is not going to last a while, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये उलझाओ, ये ताल्लुक ज्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं है, you got another thought coming, तो तुम अपने जहन को कहो कि वो कुछ और सोचे। तो फिर तुम अपने जहन में कोई और सोच आने दो, ये सोच जहन से भी निकाल दो कि ये ताल्लुक वक्ती है, अब तो ताल्लुक लंबा है, शायद पुलिस स्टेशन ले जाएगी। When I get through with you, जब मैं तुमसे मिली, सर, you are going to remember, when I get through with you, जब मैं दोबारा कभी तुमसे मिलूं, जनाब, you are going to remember, तो तुम्हें याद आ जाए मिसेस लियोला बेट वाशिंगटन जोन्स, के मिसेस लियोला बेट वाशिंगटन जोन्स जा रही है। जब मैं दोबारा तुमसे कभी मिलूं तो तुम्हें पता चल जाए, याद आ जाए, ओह, मिसेस लियोला बेट वाशिंगटन जोन्स। Sweat popped out on the boy's face, लड़के के चेहरे से पसीना फूट पड़ा। And he began to struggle, और वो कोशिश करने लगा अपने आप को छुड़ाने की। Mrs. Jones stopped. Mrs. लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स रुक गई। Jerked him around in front of her, उसने उसके गिरबान से उसको झटके दिए। Put a half Nelson about his neck, और उसकी गर्दन में पकड़ लगा ली। नेल्सन एक दाव का नाम होता है, ये बगल से हाथ गुजार कर गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया जाता है, बंदा बेबस हो जाता है। तो उसने नेल्सन लगा दी, उसने पकड़ लगा दी। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और नेल्सन लगाकर, पकड़ लगाकर, पहलवानी दाव लगाकर वो उसे फिर दोबारा ड्रैग, उसे घसीटने लगी गली में। When she got to her door, जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसे लड़के को अंदर घर में घसीटा। Down a hall, एक हॉल में, and into a large kitchenette furnished room, और एक बड़े किचन वाले रूम में ले गई। किचनेट फर्निश्ड, ऐसा रूम जिसके अंदर किचन भी हो। जदीद अमेरिकन किचन इस तरह होते हैं, बड़ा हॉल होता है, हॉल के अंदर ही एक दीवार कर दी जाती है, किचन बना दिया जाता है, तो खातून खाना वहीं बैठकर, वहीं ठहर कर काम भी करती है और फैमिली के बाकी मेंबर से गपशप भी करती रहती है, और फैमिली के बाकी मेंबर्स खाना पकने की खुशबू और खातून की गुफ्तगू से महजूज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक अमेरिकन किचन बनाना है घरों में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो एक लार्ज किचनेट फर्निश्ड बना हुआ, सेट किया हुआ किचन सेट किया हुआ था रूम के अंदर। वो एक किचन वाले रूम में, उसे बड़े किचन वाले रूम में ले गई। एट द रेयर ऑफ द हाउस, जो घर की पिछली तरफ था। यहां तक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ खत्म होता है। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट जलाई, रोशन किया कमरा। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हेयर अनदर रूमर्स लाफिंग, लड़का दूसरे कमरों के अंदर से हंसने की आवाजें सुन सकता था।
एंड टॉकिंग, और गुफ्तगू सुन सकता था। इन द लार्ज हाउस, इस बड़े घर में। शायद वहाँ पर बड़ा घर था, उसमें बाकी लोग भी रहते थे, रेंट पर रहते होंगे मे बी। तो ये खातून भी एक रूम में रहती थी, तो वहाँ दूसरे कमरों से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन खातून ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे। टू, सो ही न्यू, बस वो जानता था। ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, कि वो और औरत अकेले नहीं हैं। लड़के के जहन में ये भी था, अमेरिकन सोसाइटी में ऐसा होता है कि वेमेन वहाँ पर वो ऐसी गलतियों पर लड़कों को जब ले जाती हैं तो फिर वो उन्हें सेक्स पर आमादा करती हैं। यहाँ लड़के को ये इंकशाफ हो गया, दरवाज़ा भी खुला है और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, तो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने वाली। द वुमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक, औरत ने अभी तक उसे गर्दन से दबोचा हुआ था। इन द मिडल ऑफ अ रूम, अपने कमरे के दरमियान में। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? रॉजर, आंसर द बॉय, लड़के ने कहा, मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर, फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, जाओ उस सिंक पर, बेसन पर, एंड वॉश योर फेस, और अपने चेहरे को धो डालो। सैड द वुमन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज, और इस मौके पर औरत ने उस लड़के को छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार, और छोड़ दिया, कहा, जा अपना मुंह धो के आ। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और वो सीधा सिंक पर चला गया। लड़के ने सोचा कि औरत क्या चाहती है, मैं भाग जाऊं या मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मुझे मुंह धोना चाहिए। ये खौफनाक औरत है। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, पानी को उस वक्त तक टैप से, नल से बहने देना जब तक ये गर्म ना आ जाए। हमें पता है वो क्या कह रही है, अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, पानी थोड़ी देर चलने देते हैं ताकि गर्म पानी आ जाए, खासकर सर्दियों में। शी सेड, उसने कहा, हेयर इज अ क्लीन टॉल, और यहाँ पड़ा हुआ है एक साफ सुथरा टॉवल, तौलिया। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। यू गोना, गोना का मतलब है तुम ले जाना चाहती हो, ठीक, तुम जाना, ले जाना चाहती हो मुझे टू जेल, जेल में, क्या तुम मुझे जेल ले जाना चाहती हो? लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, उस सिंक पर झुकते हुए, लड़के ने सोचा कि अगर ये जेल ले जाती है तो यहीं से ही भाग जा, मुंह धोते हुए। नॉट विद दैट फेस, इस गंदे चेहरे के साथ मैं तुम्हें जेल नहीं ले जाऊंगी। आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी कहीं भी नहीं। सेड द वुमन, औरत ने कहा, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट, यहाँ घर में अब मैं कोशिश कर रही हूँ पकाने की, खाने के लिए कुछ ना कुछ, बाइट, कोई एक दो नवाले। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम हो कि मेरा पॉकेट बुक छीन कर ले जा रहे थे। मे बी यू एंट बीन टू यूर सफर आइदर, मेरे ख्याल में तुमने अपना शाम का खाना नहीं खाया। लेट एज इट बी, जिस तरह के लेट हो गया है। हैव यू, क्या तुमने खाया है? देयर इज नो बॉडी होम एट माई हाउस, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वी विल ईट, सैड द वुमन, औरत ने कहा, ठीक है, फिर हम खाएंगे इकट्ठे। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है तुम भूखे हो। और बिन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की है। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज, सूट शूज, मैं सूट, नरम लेदर वाले, नरम चमड़े वाले, मैं नरम लेदर वाले शूज खरीदना चाहता था। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। लड़के ने बताया, मैं शूज खरीदना चाहता था,
इसलिए मैंने आपका पर्स छीनने की कोशिश की है। वेल यू डोंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम शूज। तो तुम्हें सूट शूज परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। सेड मिसेस ल्योला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। इस चमगादड़ नुमा वाशिंगटन जॉन्स ने कहा, यू कुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें मुझे कह देना चाहिए था। अगर तुम मुझे कहते तो मैं तुम्हें पैसे दे देती। मैं कहता है, मैडम। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। यानी कि लड़के को यह अंदाजा हो गया कि इस चमगादड़ नुमा का दवर औरत के अंदर बड़ा अच्छा दिल भी है कि अगर मैं इसे पैसे मांगता तो मुझे दे देती। द बॉय लुक्ड एट हर। लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज। एक लंबा वक्फा आया। अ वेरी लॉन्ग पॉज। एक बड़ा लंबा वक्फा। दोनों एक दूसरे को तक रहे हैं। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस। और उसके बाद उसने अपना चेहरा साफ कर लिया। एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू। और वो नहीं जानता था कि मजीद क्या करना है। ड्राइड इट अगेन। उसने चेहरे को फिर से साफ करना शुरू कर दिया। द बॉय टर्न्ड अराउंड। और फिर लड़का मुड़ा। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट। और हैरान शशदर था कि क्या करना है। द डोर वॉज ओपन। दरवाजा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट। वो डाउन द हॉल। वो नीचे हॉल की तरफ एक बड़ी छलांग लगा सकता था। यानी कि हॉल की तरफ वो छलांग लगा के भाग सकता था। ही कुड रन। वो भाग सकता था। रन रन रन। वो भाग जाता भाग जाता भाग जाता। द वैमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड। औरत सोफे पर बैठी थी। डे बेड सोफे पर। आफ्टर अ वाइल शी सेड। उसने कहा थोड़ी देर बाद, I was young once and I wanted things I could not get. मैं भी जवान थी। मैं कुछ चीज़ें चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। जब मैं जवान थी मेरे अंदर भी ख्वाहिशात होती। मैं कुछ चीज़ें हासिल करना चाहती लेकिन मेरी दस्तरस से बाहर थी। There was another long pause. फिर एक लंबा वक्फा आया। The boy's mouth opened. लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया। Then he frowned. फिर उसने माथे पर बल डाल लिए। Not knowing he frowned. ना जानते हुए कि तेवरी उसने माथे पर क्यों चढ़ा दी है। बल क्यों आ गए हैं। परेशानी और गुस्सा उसे क्यों आ रहा है। औरत ने कहा कि मैं भी जब जवान थी तो मैं भी कुछ चीज़ें हासिल करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं हासिल नहीं कर सकती थी। इसका अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए आप बताइए। इसका अगला सेंटेंस यही होना चाहिए था। ये खातून कहती, लेकिन बेटा मैं लोगों के पर्स नहीं छीना करती थी। मैं अच्छी थी, सब्र करती थी। ऐसा कहना चाहिए था। लड़का यही तवक्को कर रहा है कि ये ऐसा कुछ कहेगी अब, लेकिन वो तो खामोश हो गई है। अच्छा। द वैमन सेड, औरत ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से। तुम सोच रहे हो कि मैं आगे कहने जा रही हूं, बट डिडंट यू। क्या तुम ऐसा नहीं सोच रहे। मैं जो आगे कहना जा रही हूं तुम वो सोच रहे हो। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से। तुमने सोचा कि मैं ये कहने वाली हूं, बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स। कि मैं लोगों की पॉकेट बुक बटवा नहीं छीना करती थी। वेल, ऐसा सोच रहे हो ना। आई वॉजंट गोइंग टू से दैट। मैं ये नहीं कहने जा रही। यानी कि वो उसे कह रही है, तुम अगर चीजें हासिल करने के लिए पर्स छीन रहे हो
तो मैं भी बड़ी फनकार रही हूं अपनी जवानी में, मैं भी ऐसे बहुत सारे काम कर चुकी हूं। तू उस्ताद है तो मैं भी उस्ताद हूं। उस्तादों को उस्ताद मिल जाते हैं। एक मर्तबा एक खातून जो बहुत ही चालाक थी, वो एक शॉप पर गई। उसने देखा कि शॉप पर एक चीनी का कदीम प्याला रखा हुआ है। उसने कहा ये प्याला परचेज करना चाहिए, कम से कम ये $50,000 का होगा, बड़ा कदीम है। उसने कहा कैसे हासिल करे इस दुकानदार से। तो उसने देखा कि वो प्याला बिल्ली के आगे रखा था। उसने दुकानदार से कहा कि आप ये बिल्ली मुझे बेच देंगे। उस आदमी ने कहा नहीं। फिर आदमी ने कहा अगर आपको बहुत पसंद है तो मैं बेच दूंगा। उस औरत ने कहा कितने की। उसने कहा $300 की। औरत ने कहा ये लीजिए $300, बिल्ली मुझे दे दीजिए। उसने बिल्ली दे दी। दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी अब ये प्याला भी आपके किसी काम का नहीं होगा, ये प्याला आप मुझे दे दीजिए। शॉपकीपर ने कहा मोहतरमा ये प्याला मैं आपको नहीं बेच सकता। औरत ने कहा क्यों। उसने कहा इसी प्याले की वजह से मैं अब तक 400 बिल्लियां बेच चुका हूं। तो ये लड़का अगर चोर था तो मिसेस लियोला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स भी बड़ी चोर थी। पॉज, खामोशी, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ ऐसे खराबे किए हैं, गलत चीजें की हैं। विच आई वुड नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी सन, बच्चे। नेदर टेल गॉड, मैं तो खुदा को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फनकारियां लगाई हैं जिंदगी में। इफ ही डिडेंट ऑलरेडी नो, अगर खुदा को पहले से ही पता ना हो तो। एवरीबॉडीज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर शख्स कोई चीज एक जैसी जरूर करता है, कॉमन करता है। सो यू सिट डाउन, बस तुम बैठ जाओ। वाइल आई फिक्स अस समथिंग टू ईट, कि मैं खाना लगा लूं खाने के लिए, मैं कोई चीज यहां पर सेट कर दूं, रख दूं, अरेंज कर लूं खाने के लिए, तुम बैठ जाओ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रो योर हेयर, तुम अपने बालों में जरा कंघी कर सकते हो। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, कि तुम थोड़े अच्छे लगो। लड़के को वो शक में डाल देती है कि औरत उसके साथ कुछ गलत भी कर सकती है, उसे जरा प्यारा प्यारा बनाने के बाद। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक और कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, वहां एक चूल्हा था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज था। मिसेस जोन्स गॉट अप, मिसेस जोन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, उस शीशे के पीछे चली गई, पर्दे के पीछे। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, औरत उस लड़के को देख नहीं रही थी, टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि क्या अब वो भाग जाता है कि नहीं। नॉर डेड शी वॉच हर पर्स, ना ही अपना पर्स देख रही थी कि लड़का उसका पर्स लेकर भागता है कि नहीं, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो उसने लड़के के पीछे सोफे पर रख दिया था। चोर था, भाग भी सकता था, पर्स भी लेकर भाग सकता था, लेकिन खातून ने उस पर पूरा एतमाद शो किया। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फॉर साइड, लेकिन लड़के ने एहतियात बरती कि वो दूर जाकर बैठ गया, ऑफ द रूम, रूम में, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर, वेयर ही थॉट, जहां पर लड़के ने सोचा, शी कुड इजीली सी, कि औरत अगर देखना चाहे, सी हिम, तो वो आसानी से देख सके, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी आंख के किनारे से, इफ शी वांटेड टू, अगर वो देखना चाहे। लड़का भी ऐसी जगह पर बैठ गया जिसने एतमाद शो कराया कि अगर मिसेस लियोला बैट्स उसे देखना चाहे तो कुन अखियों से, किनारों से वो उसे देख सके कि मैं ठीक ठाक बैठा हुआ हूं, भाग नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद किया, एतमाद की फिजा पैदा हो गई।
He did not trust the women. ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है. He did not trust the women. उसने not to trust him. He did not trust the women. वो नहीं चाहता था, वो औरत का ये एतमाद नहीं चाहता था, not to trust him, कि औरत उस पर एतमाद ना करे. He did not trust the women. उसने औरत को इस भरोसे में नहीं छोड़ा कि औरत उस पर भरोसा ना करे. यानी कि उसने औरत को ये मौका नहीं दिया कि औरत उस पर अब एतमाद ना करे. यानी कि उसने पूरा मौका दिया कि वो उस पर एतमाद करे ऐसी जगह बैठकर. एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ. अब वो बेएतमादा नहीं होना चाहता था. अब वो औरत की आंखों में बेएतमादा नहीं होना चाहता था. अब वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर शुबा करे. यूं लिख दीजिएगा. डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर. क्या आपको किसी को स्टोर पर भेजने की जरूरत है, लड़के ने कहा. आस्क्ड द बॉय, लड़के ने कहा. मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, दूध लेने के लिए या कोई और चीज. लड़के ने फिर एतमाद दिया, क्या कोई चीज जरूरत है तो मैं जाकर बाहर से ले आता हूं. डोंट बिलीव आई डू, मत सोचो कि मुझे जरूरत पड़ेगी. सेड द वैमन, औरत ने कहा. अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ. हाँ, अगर तुम्हें मीठा दूध चाहिए अपने लिए तो फिर तुम जा सकते हो. आई वॉज गोइंग टू मेक खोखा. मैं कोका डिश बना रही हूं, मीठी डिश होती है कोका. आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, डब्बे वाले दूध से मैं कोका बना रही हूं. आई गॉट हेयर, और ये मेरे पास है, मैं ले चुकी हूं. दैट विल बी फाइन, ये ठीक है. सेड द बॉय, लड़के ने कहा. शी हीटेड सम लीमा बीन्स. उसने कुछ दालें गरम की. एंड बीफ, गोश्त गरम किया. शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो फ्रिज में मौजूद था. मेड द कोका बनाया. एंड सेट द टेबल, और टेबल पर लगा दिया. द वैमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट. औरत ने कुछ नहीं पूछा लड़के से अबाउट वेयर ही लिव्ड, कि कहाँ वो रहता है. और इस फोक्स, या उसका खानदान कैसा है. और एनीथिंग एल्स, या कुछ भी और नहीं पूछा. दैट वुड एम्बैरेस हिम, जो चीज उसे परेशान करे खाने के दौरान. एम्बैरेस, परेशान करना, होना. इंस्टेड एज दे एट, इसकी बजाय जब वो खाना खा रहे थे. शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया. अबाउट हर जॉब, अपने काम के बारे में. इन अ होटल, एक होटल में काम करती है. होटल, ब्यूटी शॉप, एक होटल की ब्यूटी शॉप में वो औरत काम करती है. दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात को देर तक खुली रहती है. व्हाट द वर्क वाज लाइक, और उसने बताया कि काम वो किस तरह का करती है. एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वैमन केम इन, और किस तरह हर किस्म की औरतें उस ब्यूटी शॉप पर आती हैं. एंड आउट, और जाती हैं. ब्लाउंड्स, गोरी औरतें वहां पर आती हैं. सुर्ख बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली आती हैं. एंड स्पेनिश वैमन आती हैं, स्पेन की. देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक. फिर उसने उसको 10 सेंट का केक, बड़े केक का एक टुकड़ा काट कर दिया, आधा काट के दे दिया उसने केक. 10 सेंट केक, 10 सेंट का केक उसने आधा काट के दे दिया. 10 सेंट से मुराद ये कि वो हेल्दी था, हाथ जितना केक था, पाव का केक था. ईट सम मोर सन, कुछ और खाओ बच्चे. शी सेड, उसने कहा. व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खा लिया. शी गॉट अप, वो खड़ी हुई. एंड सेड, और कहा. नाउ हियर, टेक दिस $10. आप देखो, ये लो $10. एंड बाय योरसेल्फ सम ब्लू स्यूड शूज, और अपने लिए नरम लेदर वाले स्यूड शूज खरीद लेना. एंड नेक्स्ट टाइम, और दोबारा. डू नॉट मेक द मिस्टेक, दोबारा गलती ना करना. ऑफ लचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक,
मेरे पर्स से लैचिंग, मेरे पर्स को छीनने की कोशिश ना करना। नॉट नोबडी एल्सेस, ना ही किसी और के पर्स को छीनने की कोशिश करना। बिकॉज शूज गॉट बाय डेविलिश बॉयज, क्योंकि जो जूते जहन्नमी तरीके से हासिल किए जाते हैं, विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पांव जला देंगे। शैतानी तरीके से जो शूज तुम हासिल करोगे वो तुम्हारे पांव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, मैंने आराम करना है। जहन्नुम के रास्ते पर तुम्हें ले जाएंगे वो शूज जो तुम गलत तरीके से हासिल करोगे। यानी कि तुम्हारा रास्ता सारा का सारा, जिस रास्ते पर चलोगे तुम जलील ख्वार होगे इस दुनिया में। बट फ्रॉम हेयर ऑन, लेकिन अब के सन बच्चे, आई होप यू विल बिहेव यूर सेल्फ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को ठीक कर लोगे। बिहेव यूर सेल्फ, अपने आप को ठीक कर लोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसे नीचे हॉल की तरफ ले आई। टू द फ्रंट डोर, और बाहर के दरवाजे पर ले आई। एंड ओपनड इट, दरवाजा खोला। गुड नाइट, खुदा हाफिज, शब बखैर। बिहेव यूर सेल्फ बॉय, लड़के अपने आप को ठीक करो। शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में देखते हुए। एज ही वेंट डाउन, जैसे ही लड़का नीचे उतरा दरवाजे से, बड़े गेट से। द स्टेप्स, जैसे ही लड़का बड़े दरवाजे से सीढ़ियां नीचे उतरकर गली में उतरा, उसने गली में देखा जैसे औरतें झांकती हैं गली में इधर उधर। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग, लड़का कुछ कहना चाहता था। अदर देन, कुछ और। थैंक यू मैम, वो कहना चाहता था थैंक यू मैम, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। टू मिसेस ल्योला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स, वो ल्योला बैट वाशिंगटन जॉन्स को कहना चाहता था मैडम शुक्रिया। बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, गो कि उसके लिप्स थरथराए। ही कुड नॉट इवन से, वो ये कह भी नहीं सका। दैट एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप एंड लुक्ड अप एट द लॉज वेमेन इन द डोर। ही कुड नॉट इवन से, वो नहीं कह सका। दैट एज ही टर्न्ड, जैसे ही वो मुड़ा, एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, उस बंजर सुनसान चबूतरे से। स्टूप चबूतरा, घर के आगे सीढ़ियां होती हैं गेट के साथ, थल्ला सा होता है, रैंप जिसे कहते हैं हम। जैसे वो सुनसान चबूतरे से नीचे के कदम पर उतरा, एट द फुट, नीचे के कदम पर उतरा। एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा। एट द लार्ज वैमन, बड़ी औरत को। इन द डोर, दरवाजे में। जैसे ही वो मेन दरवाजे के चबूतरे से नीचे उतरा, उसने बड़ी कद की औरत को देखा तो वो कुछ कह नहीं सका। देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और 5 क्वेश्चंस करने का मतलब है यू हैव डन 50 क्वेश्चंस। ऑल बोर्ड्स के लिए हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। खामोशी से ये क्वेश्चन तैयार कीजिए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह वेल बिल्ट हैं कि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज सिंपल है लेकिन स्ट्राइकिंग है, स्पार्कल है, उसमें बहुत कुछ है। तो ऐसा लगता है वो जब आंसर लिखते हैं आप पेपर चेकर को कि जैसे आप लिटरेचर के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, ऐसी टेक्निक पर बनाए हैं। नोट्स 1500 में है। दिस इज़ योर होस्ट एडवोकेट M.K. Bhutta. My WhatsApp 0333 4655 305. Nice of you.